एक बादशाह था। उसकी 7 बेटियां थीं। वो इन 7 से बेहद प्यार करता था और उनके हर आराम का ख्याल रखता था। एक बार जब दस्तरख्वान सजा हुआ था, वो सब लोग साथ खाने पर बैठे थे। बादशाह ने अपनी बेटियों से एक सवाल पूछा कि तुम लोग मुझे कितना चाहती हो। बड़ी शहजादी ने कहा, बाबा मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने खुश होकर उसको 4 गाँव दे दिए। दूसरी ने कहा, मैं आपको बर्फी की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने उसको काफी बड़ा इलाका बख्श दिया। तीसरी ने कहा, मैं आपको अमृति की तरह चाहती हूँ। उसको भी बादशाह ने बहुत जमीन जायदाद दे दी। इसी तरह वो सबसे पूछता गया और सबको मालो दौलत मिलती रही। 7वीं लड़की से जब बादशाह ने पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो उसने बहुत प्यार से कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। कहने लगे, सब मुझे इतना चाहते हैं, तुम नमक के बराबर। वो बहुत नाराज हुए और छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा, अब कभी यहाँ कदम न रखना। वो जंगल की तरफ चली गई और पत्तों और लकड़ियों को मिलाकर एक झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगी। भूख लगती तो फल खा लेती, सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर सो जाती। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखा कि रंग बिरंगी चिड़ियों के पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं। उसने इन परों को जमा किया और एक छोटी सी पंखिया बना ली। छोटा पंखा जो हाथ से झल सकते हैं। और गर्मी में इसी पंखिया से हवा कर लेती थी। और दूसरे दिन उसको और पर मिल गए। उसने बहुत सारे पर इकट्ठा किए और कई पंखियां बना ली और जंगल के किनारे सड़क के पास जाकर बैठ गई। अपना चेहरा चादर से ढांप लिया। लोग आते गए और पंखियां खरीदते गए। इतनी खूबसूरत पंखियां उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अब तो भीड़ सी लगी रहती। एक बार शहजादे का उधर से गुजर हुआ। उसने इतने खूबसूरत पंखे कभी नहीं देखे थे। सारे खरीद दिए। फिर शहजादी से पूछा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके खूबसूरत हाथ बता रहे थे कि उसने कभी काम नहीं किया था। पंखियां बनाने में उसकी उंगलियां जख्मी थीं। शहजादा इसके पीछे जंगल आ गया और जब इसको पता चला कि वो शहजादी है और सजा काट रही है तो बहुत गमजदा हुआ। वो अपनी सल्तनत पर वापस गया और वालिदैन से सारा माजरा कह सुनाया। उन लोगों को भी बहुत दुख हुआ और वो अपने बेटे की बारात जंगल लेकर आ गए। दोनों की शादी हो गई। मगर शहजादी अपने वालिद को बहुत याद करती थी। वो खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसने शहजादे से कहा कि वो अपने वालिदैन की दावत करना चाहती है और इनसे मिलना चाहती है। शहजादे ने जबरदस्त दावत का इंतजाम किया और बादशाह को दावत दी। शहजादी ने कहा, सारा इंतजाम आप देखिए, मगर अपने वालिदैन और बहनों के लिए खाना मैं खुद तैयार करूंगी। सारे मेहमान आ गए। कई दस्तरख्वां एक साथ लगे और बादशाह और शहजादियों के लिए अंदर इंतजाम किया गया। वो जब खाना खाने बैठे तो उनकी बेटी सामने आकर बैठ गई। उसने नकाब पहन रखा था। जब बादशाह ने पहला निवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली, वो भी नमक के बगैर थी। तब उनको बहुत गुस्सा आया कि मुझे भुलाकर यूं बगैर नमक का खाना खिलाया गया। तब छोटी शहजादी ने अपना नकाब हटाया और कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ, यही कहा था मैंने। नमक के बगैर किसी चीज में लज्जत नहीं होती। बाबा चौंक उठा। फिर उसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और उसकी आंखें भर आईं। बेटी से माफी मांगी तो शहजादी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह तो सबका है, आप परेशान ना हो, मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। बहनों ने भी माफी मांगी और गले लगाया और शहजादी ने सबको खुले दिल से माफ कर दिया। मगर इन सबको एहसास दिलाया कि वो गलती पर थे। इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हमें किसी की बात को बगैर सोचे समझे कोई फैसला नहीं करना चाहिए और हमें जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और इसमें किए गए तमाम फैसले गलत होते हैं जिन पर बाद में बहुत पछतावा होता है।